हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज। इस वक्त आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ की करंट एनर्जीज में चल क्या रहा है। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जीज। आप आपके इस रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश में आपको कामयाबी मिल नहीं रही है, ठीक है। आपको लगता है कि एक बार ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी चली जाए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एक चेंज आना चाहिए। आप बहुत टाइम से चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव, लेकिन वैसे कुछ हो नहीं रहा है। और साइलेंस है, मतलब कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या तो आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। एनर्जीज में है कि चुप बैठना ही सही है, ऐसा आपको भी लग रहा है, क्योंकि सामने से कुछ एफर्ट्स आ नहीं रहे हैं और आपके एफर्ट्स को कुछ वैल्यू दी नहीं जा रही है। तो यस, कंप्लीट नो कांटेक्ट है कम से कम 1 या 2 महीनों से, ठीक है। यस, इनके बिना बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको, मतलब जीना मुश्किल है, जलन तड़प बहुत ज्यादा हो रही है। और इस पर्सन को जैसे कि अब करंट में किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसी वजह से तो ये पर्सन आपको इस वक्त मुड़कर भी नहीं देख रहे, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे। और क्या आपको अब ऐसे ही जलते तड़पते रहना पड़ेगा इसी तरह से। आप मतलब ऐसे होता है ना, रात रात भर जागना, परेशान रहना और पूरा दिन जैसे कि स्ट्रेस में बिताना, क्या आपकी ऐसी लाइफ रहेगी। आपको इस तरह से करंट में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ठीक है। अपने आप को ठीक करने की कोशिश हो रही है। क्रिएटर की एनर्जी शो करती है कि लगता है कि आप इतने भी कमजोर नहीं है कि किसी ऐसे पर्सन की वजह से, जिस पर्सन ने आपके साथ खेला है, आपकी जिंदगी खराब कर दी है, उनके लिए आप अपनी जिंदगी को ऐसे खराब तो नहीं कर सकते। आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने की, ग्रोथ की तरफ फोकस रहने की कोशिश बहुत करते हो। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कोशिश बहुत है, लेकिन आप अपने कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही हो। स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी शो करती है कि चाहे आप कितना भी मतलब अपने आप को खुश रखो, अपने दोस्तों में जाओ, एफर्मेशंस बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज करो, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे हो। इस वजह से आपका मेंटेलिटी भी करंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि जो भी करने जा रहे हो गलत ही हो रहा है, जिसकी भी पीस मतलब जिसमें भी हाथ डालो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो फाइनेंशियल कुछ है, या तो आपकी लव लाइफ है, या तो अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता भी देख रहे हैं, तो वहां पर भी आपको सामने वालों से मना किया जा रहा है। हर साइड से नेगेटिव एनर्जी जिस वजह से, और जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं करंट में, वो भी सब नेगेटिव पीपल्स ही है, ठीक है। आपको और ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं, आपको आपकी लव लाइफ के बारे में और ज्यादा डराई देते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी उम्मीद बाकी नहीं है। आप परेशान हो चुके हो करंट में कि आखिर ये कब तक चलेगा और कब तक आप अपने पर्सन के अंदर इस तरह से अटके रहोगे। क्या कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का, क्योंकि आप ऐसे तो जीना नहीं चाहते तड़प तड़प कर, और आप इनके लिए मरोगे क्यों, क्योंकि ये पर्सन तो अपनी जिंदगी में खुश दिखाई देता है आपको। अगर वो एंजॉय कर रहा है, वो खुश रह रहा है, उसको आपकी याद भी नहीं आ रही, तो आप ही को क्यों इस पर्सन के लिए इतनी बेचैनी महसूस होती है। ये एनर्जीज करंट में आपके रिश्ते में चल रही है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, चाह कर भी इस एनर्जी से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिंजरे में बांध दिया है, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको बांध कर रखा है और ये आपको जाने देना ही नहीं चाहते, और ये करंट में आपको अपनाते भी नहीं है। ये करंट, ये कहीं ना कहीं आपको फील होता है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से 70% बातें भी आपसे रेजोनेट हुई है, हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की सिर्फ अच्छी बातें सोचें और एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं,
क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन, देखिए आपको जो नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है करंट में, आपको जो लग रहा है ना कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, आपके पर्सन खुद ही अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, आप देख पाओगे। कुछ नहीं इनकी जिंदगी में अच्छा, सब नेगेटिव एनर्जीज ही है। इवन ये खुद भी हील नहीं है। तो आप दोनों ने जो एक दूसरे को इस वक्त जैसे कि बात करना बंद कर दिया है, एक दूसरे को वैल्यू कराना, जैसे कि जरूरत ही नहीं है ऐसी एनर्जी जो आप दोनों एक दूसरे को करंट में दिखा रहे हो, ठीक है। इस एनर्जी से आपके पर्सन भी करंट में बहुत ज्यादा इरिटेट है, ठीक है। एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, और ये पर्सन कभी भी आप जैसे सोच रहे हो ना वैसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये बात है कि आपके पर्सन करंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके पर्सन के माइंडसेट को भी बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टूटे हुए चांद है यहाँ पे। टूटे हुए चांद मतलब कि इतने सारे थर्ड पार्टीज है जो आपके पर्सन के माइंड को हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट ही करती है, आपके खिलाफ ही करती है। इवन आपके पर्सन को भी बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी को लेकर नेगेटिव किया जा रहा है करंट में, ठीक है। कि इनके तो गलत, मतलब इनके इतने डिसीजन गलत रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाए, ठीक है। अगर ये कुछ करने के लिए भी जाए तो यहाँ पे भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील कराई जाती है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये तो खराबी हो जाएगा, यहाँ पे तू आज मत जा, या फिर तू ये काम अभी मत कर। या तो अगर इनका कुछ भी प्लान है, इनके प्लान को फ्लॉप कैसे करना है, इनको डराना कैसे है, ये थर्ड पार्टीज अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। और इनकी लव लाइफ को तो इतना बिगाड़ कर रख दिया है कि आपके पर्सन खुद ही उसको जोड़ते जोड़ते परेशान हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने नफरत भर दी है आपके दिल में आपके पर्सन के खिलाफ, क्योंकि आपके पर्सन का ये जो भी बिहेवियर है और इनकी जबान से जो भी बातें कड़वी निकल रही है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की जबान है, ठीक है। तो इनको तो खुशी हो रही है आप दोनों में जो भी चल रहा है। इवन आपके पर्सन के घर वाले या तो फिर जो भी थर्ड पार्टीज है, आपको अच्छे से पता है, ये तो दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कभी भी खुश नहीं रहने चाहिए, आपके साथ तो कभी भी नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही रोते रहे, ऐसे ही परेशान रहे। इवन ये भी मेंटली डिस्टर्ब भी दिखाई दे रही है, इनकी भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इनको ऐसे ही देखना इन लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। आपके पर्सन तो करंट में यही सोचते हैं आपके लिए कि चाहे आप तो जो भी समझ रहे हो, आपके जगह कोई और भी होता तो यही बिहेवियर देता, और शायद यही सोचता कि ये पर्सन सेल्फिश थे, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, और इस पर्सन ने शायद कभी आपसे प्यार नहीं करा था, और इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है। इनको अपने आप से बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, ठीक है। ये इस ब्लैकिश एनर्जी से, इन नेगेटिव पीपल से भागने की चाहे कितना भी कोशिश करें, आपके पर्सन को भी वहां से निकलने नहीं दिया जाता। जिस तरह से आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन को भी आप ही के अंदर अटकाव महसूस होता है, लेकिन उससे ज्यादा आपके पर्सन को जबरदस्ती से बांध दिया जाता है सलाखों में इनके घर वालों से। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन की फायर एनर्जी मतलब कि बहुत ज्यादा पैशन है इस पर्सन का आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आपके आपके पर्सन की हो सकती है। इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जीज भी आपके पर्सन की साइड से है, ठीक है। इनको लगता है कि ये आपके इस रिश्ते के लिए सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप जो करंट एनर्जीज में मतलब चुप बैठे हो ना, आपने भी साइलेंस मेंटेन ही कर लिया, आपको इस पर्सन के लिए अब एफर्ट्स नहीं लगाने, क्योंकि ये पर्सन आपसे वैसे बात ही नहीं कर रहे या तो वैसे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो इस पर्सन को आपकी चुप्पी भी करंट में तरसा रही है कि आपको ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, मतलब चाहे ये बातें करे या ना करे, आप बातें करो। इनको आपकी बातें मतलब रीड करना अच्छा लगता है अगर आप इनको टेक्स्ट मैसेज करते हो, या तो अगर आप इनको बार बार कॉल या मिस कॉल कर रहे हो, इनको अच्छा लगता है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगा रहे हो, और ये लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से एक्शंस को, ठीक है। इनको आप ही की साइड से एक्शन चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को करंट एनर्जीज में जरूरत है हीलिंग की, ठीक है। आपकी बातें आप जो भी बिना कहे इस पर्सन को बता रहे हो, आपके पर्सन को वो सब कुछ रीड करना अच्छा लगता है, ताकि आप अपनी जिंदगी की हर खबर उनको दे रहे हो, और इनको ये मतलब किसी और से जानने के लिए फिर एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते। अगर आप नहीं भी बताओगे फिर भी आपके पर्सन आपको लेकर दूसरों से बातें करते हैं। इवन कल या परसों भी आपके पर्सन ने आपको लेकर किसी से कुछ बातें करी है, जिसमें यही दिखाया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आपका कहीं पे मैरिज फिक्स हो रहा है, या तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, और ये आपके पर्सन को किसी ने बताया है, तो जिससे आपके पर्सन का दिल बहुत ज्यादा जल रहा है, ठीक है। इनकी नेगेटिविटी है मतलब कि ये दिल से हमेशा यही निकलता है इस पर्सन की कि आपके लाइफ में कभी कोई आना नहीं चाहिए,
आपको कभी किसी और से प्यार होना नहीं चाहिए। तो फिर अगर ऐसा कोई बता रहा है तो आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है और ये सामने वाले पे लिटरली चिल्ला रहे हैं, मतलब कि ये इनको बेवकूफ ना बनाए। आपके पर्सन को पता है ये मतलब आप इनसे कितना प्यार करते हो और आप इनको कभी भी इस तरह से धोखा नहीं दोगे। इनसे तो गलतियां हुई है, एक नहीं बहुत बार हुई है, ठीक है। आपके पर्सन ने इससे पहले मतलब कि ये पहला धोखा नहीं है, इससे पहले भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था और एक बार ये आपके पास वापस भी आए हैं थे, एक बार ये आपके पास वापस आए भी थे। आपने इनको माफ भी कर दिया, सब कुछ अच्छा भी हो गया और उसके बाद आपके पर्सन ने फिर से आपको चीट कर दिया। मतलब ये बार बार के धोखों से आप परेशान हो चुके हो और आपके पर्सन को भी यही लगता है कि शायद ये आपके काबिल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके काबिल होते तो ये इस तरह से आपको बार बार तो चीट नहीं करते, ठीक है। तो नेगेटिविटी जो इनको फील हो रही है इसी वजह से है। और आपके साइड से जैसे कि आप इस पर्सन को प्यार नहीं करते हो, ठीक है। आप इस पर्सन से करंट एनर्जीज में जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इनका इंतजार इसलिए कर रहे हो ताकि आप इनको इनके ऊपर चिल्ला सको, इनके ऊपर गुस्सा कर सको, आपको इनसे रिवेंज लेना है। आप इस पर्सन को माफ तो वैसे भी नहीं करने वाले, ठीक है। आप अब इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, आप अपनी जिंदगी में बिजी हो, आप इस पर्सन को इसी तरह से ट्रीट करोगे जो बातें आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। पिछले 2 या 3 दिनों से आपके पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब या तो आपका लिटरली पीछा कर रहे हैं या तो स्टॉकिंग एनर्जीज इतनी ज्यादा है कि वीडियोज और पिक्स ज्यादा देखे जा रहे हैं, आपकी पुरानी चैट ज्यादा पड़ी जा रही है, ठीक है। तो इसी एनर्जीज की वजह से इतनी ओवर थिंकिंग कि ये पर्सन परेशान हो चुके हैं आपको इस तरह से सोच सोच कर। इनको यही क्लियर नहीं हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी करंट में चल रहा है क्या सच में गलती इनकी थी। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको सही टाइम पे इस पर्सन का साथ देना चाहिए था जो कि आपने नहीं दिया। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में जैसे आपको भी क्रिएटिविटी चाहिए, आपको भी इस रिश्ते में बहुत कुछ नए तरह से देखने की इच्छा है और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप दोनों के जो सपने हैं वो सपने तो जरूर पूरे होंगे, चाहे आप दोनों करंट एनर्जीज में एक दूसरे को लेकर कितना भी नेगेटिव सोचो या तो आपके दिल में जो इस पर्सन को लेकर नफरत आई है ये भी अब नियर फ्यूचर प्यार में कन्वर्ट जरूर होगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको इसी तरह से प्यार फील कराने के लिए आ रहे हैं। अभी करंट एनर्जीज में आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के ही साइड से कंप्लीट स्टक एनर्जीज है। कुछ मूवमेंट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही आपको, आप क्लियरली देख पाओगे वैक्स हिलती ही नहीं है, ठीक है। मतलब मूवमेंट्स नहीं है, ऊपर से अगर मूवमेंट्स हो भी रहे हैं ना तो डिस्टेंस के लिए और ज्यादा दूर। मतलब ये आपके लिए एक मैसेज करेंगे, आप इनको 4-5 दिन तक रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि आप अगर इनको मैसेज करो तो आपके पर्सन भी आपको 10-10 15-15 दिन तक रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो एक दूसरे का दिल कैसे तोड़ना है, एक दूसरे को हर्ट कैसे करना है, इसने मुझे एक बार इग्नोर करा तो मैं इसे 10 बार इग्नोर करूंगी। लिटरली आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट कर रहे हो और जिस वजह से अभी तक आपका नो कांटेक्ट खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे स्पेक्स बने, मतलब कि आपके पर्सन कंप्लीट आपके ऊपर एक नहीं मतलब ये किसी और का सपोर्ट भी ले रहे हैं आपके ऊपर नजरें रखने के लिए, ठीक है। आपको लगता भी होगा कि ये तो आपको भूल गए, जो कि आपको तो दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है। इनका रियलिटी ऐसे है कि आपको दिखाते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन इन्होंने आपके पीछे लिटरली कोई डिटेक्टिव लगा दिया है। डिटेक्टिव लाइक इनका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपके पल पल की खबर आपके पर्सन को दे रहा है, ठीक है। ये तो इंतजार ही कर रहे हैं कि आपका कंट्रोल कब छूटेगा, क्योंकि आप अभी भी इनसे अगर कुछ ऐसे बिना पूछे इनको टेक्स्ट से मैसेजेस कर भी रहे हो ना, अभी भी आप नॉर्मली बात कर रहे हो तो आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपका गुस्सा बढ़ने का। आप इनको और क्या कुछ बोलते हो, और इवन आपके गुस्से में अगर आपके दिल में इस पर्सन के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको रीड कर कर ये समझ में आ जाएगा कि इनको आपके पास अभी आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इनको अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आप अभी इनमें इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। आपकी कुछ हरकतें ऐसी होती है जिससे कि इनको लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें होती है जैसे कि आप इनको मैसेज या कॉल में या तो सच में कुछ ऐसे एक्शंस हो भी सकते हैं जिससे कि ऐसे सोच में पड़ जाते हैं शायद आप अब इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। लाइक किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती बना ली है और ये दोस्ती आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही। ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप अभी भी अकेले होने चाहिए, ना कोई नया दोस्त ना कोई नया रिश्ता। और आप इस पर्सन के लिए अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, इनको अपनी लाइफ में वापस बुला रहे हो। ये पर्सन इस एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये एनर्जीज करंट में आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, इनको आपके अंदर अपने लिए प्यार दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए ये पर्सन कुछ मूवमेंट्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। आपके साइड से भी कुछ नहीं, आप इस पर्सन को अब बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ बिना पूछे बताते थे, आपने अब ये सब कुछ इनको बताना बंद कर दिया है। तो अब आपके पर्सन जैसे कि सर पे हाथ लगाए बैठे हैं, ठीक है।
इनका जो डिटेक्टिव है, लाइक इनका जो फ्रेंड है, अब वो भी इनको कुछ बता नहीं पा रहा आपके बारे में, ठीक है। फिर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे ये पर्सन आपको। आप कभी भी कहीं पे भी जाओ या तो आप घर में भी बैठो, आपके पर्सन को पल पल की खबर यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ अलग दिखाई नहीं दे रहा, वही है डेली का कॉलेज जाना, घर आना, ऑफिस जाना, घर आना, अपना काम करना, और थोड़ा बहुत आपके जो भी फ्रेंड्स है उनसे बातें करना, जो कि यही उन्हीं में से कोई ये फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, जो आपकी खबरें वहां तक पहुंचाता है। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में किसी अलग एनर्जीज का इंतजार कर रहे हैं आपके साइड से, ठीक है। आप इनको सामने से कुछ ऐसा कॉल या मैसेज कर दो, अपने फ्रेंड के जरिए कुछ इनको बता दो, आपको इनकी जैसे जरूरत है, आप कैसे इनके लिए परेशान हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थर्ड पार्टी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सन आपको कितने इंपॉर्टेंट है, आपको इनको स्पेशल फील कराना होगा, ये करंट एनर्जीज में चाहते हैं, ठीक है। एक एनर्जीज ऐसी है कि चाहे गलतियां कितना भी करे, आप इनके लिए झुको, आप इनके लिए सरेंडर करो, यही आपके पर्सन को अच्छा लगता है, और इसीलिए आपके पर्सन अब उस एनर्जीज का इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन आपके अंदर उस चेंज को देखना चाहते हैं जो कि इनको करंट में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये इंतजार ही करेंगे, ये और पेशेंस रखेंगे, और कहीं ना कहीं अब आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग चुकी है, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे हॉर्स भी शो करता है कि आपको इस यकीन, आपको लगता है कि हॉर्स मतलब कि एक्शन आने चाहिए, एक्शन लेने का दिल आपका करता है, लेकिन आप नहीं लोगे। आप इस पर्सन की साइड से अब एक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप भी अब करंट में बहुत ज्यादा जिद्दी बने हुए हो, और आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए खुद एफर्ट्स लगाए, ये आपके पास आए, आपको तकलीफ हो रही है, आपको इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देखकर जेलसी हो रही है, ठीक है। तो इस जेलसी को आप छुपा नहीं सकते, अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो आपकी जबान से निकल ही जाती कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप लोग मतलब एक दूसरे को और ज्यादा गलत सलत बातें बोल देते हो, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये पता नहीं मतलब ये ब्लैकिश एनर्जीज तो बढ़ती जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज तो बढ़ती जा रही है, और ये पर्सन तो जैसे कि आपको अगर आप जाने के लिए बोल भी रहे हो ना कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, फिर भी ये पर्सन आपको रोकते नहीं है जबान से, ठीक है। और ये पर्सन आपको बोल भी नहीं रहे करंट में कि आपको मतलब कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं नियर फ्यूचर, अगले 1-2 महीनों में, 1 साल में ये कुछ अच्छा करेंगे, आपको ऐसा भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये लिटरली इस पर्सन ने आप ही के ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं तो ये पर्सन आपको इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहते, और अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है फिर आप इनके लिए अवेलेबल रहो। ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है, और इसीलिए अपने आप में ही है, ठीक है। इनको आपकी याद भी आ रही है, फिर भी ये पर्सन आपको वैसी एनर्जी शो नहीं करते, और ये लिटरली दूसरों के जरिए आपकी बातें निकालते हैं। ये करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की, ठीक है। तो जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है ना आप लोगों में, और जो आपको ये फील होता है कि आप यहाँ पे इतना अटका हुआ क्यों महसूस कर रहे हो, इसका रीजन ही है कि आपके पर्सन आपको फ्री करते ही नहीं है, ये इतना आपके बारे में 24/7 सोचते हैं, ठीक है। इतना कोई सोचेगा आपके लिए तो आपको तो इरिटेट होगा ही, ठीक है। आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन क्यों इनके सामने झुकने का दिल करता है, क्योंकि ये पर्सन चाहते ही है कि ऐसे करो, और ये हर बार यही बोलते रहते हैं, जाने अनजाने बोलते हैं, लेकिन यही बोलते हैं, जिस वजह से आपका दिल करता है कि क्या मैं सरेंडर करूं, क्या मैं एफर्ट्स लगाऊं, क्या मैं बात करूं, और आप फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है। तो ये आप दोनों की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं इस रिश्ते में। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 24 घंटों के एनर्जीज में यस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, इनका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा मतलब कि ओवर थिंकिंग तो रहेगी, प्यार भी इस पर्सन को देना है आपको, लेकिन इस पर्सन ने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया। रिसेप्टिविटी की एनर्जी शो करती है कि इन्होंने इस सिचुएशन को इसी उम्मीद के साथ स्वीकार करा है कि जो भी चल रहा है इसे चेंज होने में, आपको बदलने में, और आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को आप दोनों को मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा। सिचुएशन को ना तो आप बदल सकते हो, ना ही आपके पर्सन बदल सकते हैं, और ये जल्दबाजी में भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन अपनी जिंदगी में बिजी रहेंगे, अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके बहुत कुछ अच्छे फाइनेंशियल काम हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में फाइनेंशियली अच्छे हैं, अपने करियर में अच्छे, इसी वजह से इनको लगता है कि मैं तो सब अच्छा है तो मेरा लव लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
चाहे इनको कोई कितना भी नेगेटिव कर रहा है, आपके पर्सन किसी को सीरियसली लेते नहीं है, ठीक है। ये पेशेंस रख रहे हैं, या आपके साथ भी इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन इनके पास रास्ता नहीं है, सिचुएशन सही नहीं हो रही, इसी वजह से आपके पर्सन को चुप बैठना पड़ रहा है, और धीरे 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 सब कुछ सही होगा, ये इनको यकीन है। तो अगले 24 घंटों में ये अपनी नॉर्मल जिंदगी जैसे करंट में जी रहे वैसे ही जिएंगे, आपको ओवर थिंकिंग करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज आपके पर्सन को नजर आएगी, लेकिन एक्शंस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। एक्शंस नहीं आ रहे आपके पर्सन के, क्योंकि ये पर्सन फंसे हुए हैं वहां पे, थर्ड पार्टीज में अटके हुए हैं, और इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा अगले 24 घंटों में, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनका स्ट्रेस बढ़ेगा, इनका टेंशन बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको डर लगेगा, ऐसे भी लगेगा कि शायद इस पर्सन ने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और इनका मेंटेलिटी और ज्यादा डिस्टर्ब ही रहेगा, ठीक है। ये अवेयर होंगे फ्यूचर को लेकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा, सिचुएशन को तो स्वीकार कर लिया है, उम्मीद भी है कि सब अच्छा होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं आई तो, या तो रियूनियन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपके पर्सन इस तरह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये अवेयर हो रहे फ्यूचर के लिए, अगर इनको जीना है तो आपकी जरूरत है, और अगर आप नहीं तो फिर ये पर्सन जी ही नहीं पाएंगे, मतलब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है फिर जीने के लिए, ये इस तरह से सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन वहां पर जी ही नहीं पाते जहाँ पे इनको प्यार नहीं है, मतलब जहाँ पे आपके पर्सन को, आपको भी अच्छे से पता है कि आपके पर्सन को कैसे अच्छा लगता है, लाइक इनको प्यार, इनको केयर, इनको बार बार कोई मतलब ये जताए कि इनके लिए कोई है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है, जो कि आप थे, लेकिन करंट में इनके पास ऐसा कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है, और इनको आप ही की जरूरत है, आप ही के जैसे पर्सन की जरूरत है। तो ना तो आप और ना ही आपके जैसा कोई इनके पास अवेलेबल है, और इसलिए आपके पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। इनको साइलेंस बैठना इनकी मजबूरी है, लेकिन इनको अपनी गलतियां पता है, इस रिश्ते में जो भी हुआ है कहीं ना कहीं गलती इनकी ही थी। तो अगले 24 घंटों में आपके पर्सन, जैसे कि इनके अंदर डर बहुत बढ़ेगा आपको खोने का, लेकिन उम्मीदें हैं कि सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में रहेंगे, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जीज में रहेंगे, आपके एनर्जीज में है। आपको जैसे कि देखिए देखिए आपको लगता तो है कि ये पर्सन लौटेंगे जरूर, लेकिन ये इतना डिले, आपको स्लोइंग डाउन की एनर्जीज आपको नहीं चाहिए। आपको लगता है कि इतना डिले, अगर 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, अगर इतना टाइम चला गया तो कोई क्यों ही किसी को याद करेगा, मतलब वो तो अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, वो वहां पे जीने की आदत लगा लेगा, और कुछ टाइम में आपको भी आदत लग जाएगी, तो फिर रिश्ता कैसे स्टार्ट होगा। तो आपको ना यकीन नहीं है इस बात के ऊपर कि ये धीरे धीरे सही होगा, आपके पर्सन को लगता है, इनको यकीन है कि ऐसा होगा, आपको लगता है कि नहीं होगा, ये पर्सन वहां पे जीने की आदत लगा लेगा। तो इसीलिए ना आपको जल्दबाजी है, आपको लगता है कि जल्दी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, आज होना चाहिए, 2 दिन में, 10 दिन में, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये डिले, लेट, सब कुछ सही होगा, इस बात के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता है, और इसलिए आपको और ज्यादा टेंशन होता है। टेंशन मतलब कि दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा आ जाता है आपको, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी इस रिश्ते में प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आना है, और आप लिटरली यूनिवर्स को प्रे कर रहे हो कि कोई तो ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा जल्दी से जल्दी हो जाए, आपके पर्सन को रास्ता दिखाया जाए कि वहां से निकल पाए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश तो नहीं हो, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सच भी है, लेकिन ये आपके पर्सन जो आपको अभी तक दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि आप दोनों के इस रिश्ते को जल्दी से जल्दी अच्छा बनाने के लिए, जल्दी रियूनियन में आने के लिए कोई रास्ता दिखाया जाए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर ये आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। आपके पर्सन की साइड से कुछ मैसेज देख लेते हैं, लो मैसेज, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर की साइड से कुछ लो मैसेजेस आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इनको लगता है कि मतलब इनको पता है कि जैसा ये फील कर रहे हैं ना वैसे आप नहीं कर रहे हो, वही है, ठीक है। इनको जो यकीन है आपको तो नहीं है, इनको लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको डर लगता है, आपको लगता है कि इस पर्सन को वहां पे जीने की आदत लग जाएगी, ठीक है। तो इनको पता है कि आप यही सोचोगे,
आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू। ये आपको खुद कह रहे हैं कि ये जितना आपको लाइक करते हैं, जितना आपसे प्यार करते हैं, और जितना ये पर्सन आपके साथ रियूनियन के सपने देख रहे हैं, ये कभी किसी और के लिए ऐसे सपने भी नहीं देख सकते, ये कभी किसी और के लिए ऐसे सपने देख भी नहीं सकते, और किसी और की इनको चाहत भी नहीं हो सकती। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। आप इस पर्सन को गुस्से गुस्से में अगर आप कुछ बोल रहे हो, या तो आप अगर इनको ऐसे मैसेज टाइप कर रहे हो ना जहाँ पे आप इनको बहुत हर्ट कर रहे हो, तो ये देख देख कर इनका दिल भी टूट रहा है, इनको रोना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। ये पर्सन आपको, जो करंट में आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आई हैव इनर चाइल्डहुड वाउंड्स। इस पर्सन को बचपन में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो ये प्यार के लिए बचपन से ही तरसते आए हैं, और हो सकता है कि इनके घर वालों ने, लाइक इनके पापा ने इनको बहुत टॉर्चर किया होगा, या तो इनकी मम्मी बहुत ज्यादा रूड रही होगी इनके साथ, तो ये ना डरते हैं हमेशा। ठीक है, इनको लगता है कि प्यार शायद इनके लिए बना ही नहीं है, इसलिए तो इस पर्सन ने आपसे इतना प्यार करा, फिर भी आपको इनसे दूर किया गया। ठीक है, तो जिससे ये प्यार करते उनको इनसे दूर किया जाता है, ऐसा इनको लगता है, तो ये डर है इनके अंदर। और ये आपको अगर कुछ कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं तो इनको डर लगता है कि अगर ये कमिटमेंट देंगे और ये निभा नहीं पाएंगे, तो अभी भी दिल करता है अगर बात करते हैं आपसे तो आप इनसे कमिटमेंट जरूर मांगोगे, लेकिन अगर ये आपको देते भी है, ये निभा नहीं पाए, तो इनको इस बात का डर लगता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। लेकिन ये पर्सन सच में आपके साथ फिर से प्यार करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको पता है कि सिर्फ आप ही हो इनके लिए परफेक्ट, आप ही हो इनके लिए जैसे कि सबसे बेस्ट। ठीक है, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको पता है कि इस पर्सन को खुश कैसे रखना है, इनकी खुशी के लिए आप सब कुछ करते हो। ठीक है, आपके पर्सन के फेस पे स्माइल लाने के लिए आप जैसे कि मतलब इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराओगे। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप उसमें ऐसे दिखाओगे कि बहुत अच्छा है। लाइक इस तरह से आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा केयर भी करते हो, और उनके फेस के ऊपर स्माइल सिर्फ आप ला सकते हो। ठीक है, तो इनको इसलिए आपके साइड से जो भी एनर्जीज मिलती है ना, उस एनर्जीज को आपके पर्सन करंट में पाने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, ये जो भी एनर्जीज आई है, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आपको एंजल्स कहना क्या चाहेंगे, ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। एंजल्स आपको कह रहे हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, वेडिंग आ रही है आपको इस रिश्ते में, दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व मैरिज। ठीक है, पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ सब सही हो रहा है। रिलीज यूर एक्स, पास के नेगेटिव एनर्जीज को दिमाग से निकाल दीजिए, इस रिश्ते में रियूनियन का टाइम आ चुका है। ठीक है, एंजल्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो और लेट गो कर दीजिए, मतलब कि अपने साइड से जो आप कुछ भी एफर्ट्स लगा रहे हो ना, पहले तो वो लगाना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, तो ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप दोनों ही नियर फ्यूचर फ्लर्ट करोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपको कहा जा रहा है ना, आपको आपके दिमाग से, दिल से जो भी नेगेटिविटी है पहले तो उसे हटा दीजिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड द फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप अगर अच्छा सोचोगे, अगर आप इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहोगे, अच्छा ही सोचोगे और थर्ड पार्टी को एनर्जी देना बंद करोगे, तो इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, रोमांस, आप बहुत जल्दी इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे, इवन रोमांटिक टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, और मैरिज भी आया है यहाँ पे, एंगेजमेंट भी आया है, तो आप जैसे चाहते हो वैसे सब कुछ इस रिश्ते में होने वाला है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना होता है। ठीक है, तो ये यही रीडिंग, बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।